हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन वर्ड होता क्या है? चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन वर्ड को समझते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि किसी भी फूड को लेना या फिर खाना और उसका अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के टिश्यू ग्रोथ के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए उसका यूटिलाइजेशन करना, उस फूड को यूज़ में लाना। तो वही होता है न्यूट्रिशन। हमने उस फूड से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लिए, ये होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वर्ड जो है ना, वो हमारा न्यूट्रिएंट से आया है। न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, रफेज। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, इन सबको मिलाकर के न्यूट्रिएंट्स बनता है वर्ड। तो खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन्स, रफेज, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हमें प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो दो प्रकार के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट में, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। तो जो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। जो अपना नरिशमेंट खुद कर लेते हैं, मीन्स जो अपने लिए खाना खुद बना रहे हैं, अपना नरिशमेंट खुद कर रहे हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉप। तो आपको पता है, सभी को पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें इसका एग्जाम्पल क्या आ गया? प्लांट्स आ गया। इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ये दो प्रकार के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो प्लांट जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा हेटरोट्रॉप क्या होता है? हेटरो मीन्स होता है अदर्स, जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉप। तो इसमें क्या आ गया? एनिमल्स आ जाते हैं हमारे, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। बट कुछ ना प्लांट्स भी होते हैं जो हेटरोट्रॉप होते हैं, तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। अभी हमें जो है डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम प्लांट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स का खाना बनाता कौन है? प्लांट्स का खाना बनाती हैं लीव्स। तो इनको हम, लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कौन सा होता है या क्या होता है, कौन सा पार्ट हमारे प्लांट का फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होता है? तो वो होती है हमारी लीव्स। उसके बाद प्लांट्स को अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो वो होते क्या हैं? वो होते हैं सनलाइट, एयर, एयर बेसिकली मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। प्लांट्स के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स। तो सनलाइट कहाँ से लेता है? वो सन से। एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वाटर और मिनरल वो कहाँ से लेगा? वाटर मिनरल वो लेता है सॉइल से। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम प्लांट के ऊपर पानी डालेंगे तो फिर वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब तक हम उसको रूट में नहीं डालेंगे तो वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट है कि ये सब प्रोसेस कब होगा? ये सब का यूज वो जब करेगा जब उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम होता है ना, सनलाइट को ट्रैप करने का काम वो करता है क्लोरोफिल। अगर जिस किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट वो ट्रैप नहीं करेगा और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये सारा प्रोसेस क्या है जो खाना बनाने का? ये सारा प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस का। अगर प्लांट ने जो है, अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो खाना नहीं बनेगा। फोटोसिंथेसिस वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन पिगमेंट जो किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स।
ओनली ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल, और ग्रीन प्लांट ही इसीलिए क्या करते हैं, हमारे फूड बनाते हैं, इसीलिए ओनली ग्रीन प्लांट ही फूड बनाते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स, हमारे ग्रीन प्लांट्स ही खाना बनाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो किन किन चीज़ों का यूज़ करता है अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक बार हम उसको रीड कर लेते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव में ग्रीन पिगमेंट होता है, मैंने आपको भी बताया क्लोरोफिल। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो ये क्या हेल्प करता है क्लोरोफिल, सनलाइट की जो लाइट होती है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है इसका यूज जो है वो क्या करते हैं, फूड बनाने के लिए करते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी छोटी सी इक्वेशन समझ लीजिए, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के किसकी हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही जो है वो फूड होता है, यही जो है इसको हम ग्लूकोज या स्टार्च भी बोलते हैं, ग्लूकोज। ये किस किस का होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों को मिलकर के बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। हमने सुना है ना कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2, और क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो क्या होता है, O2। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से ही वो जो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में थोड़ा सा सेल्स के बारे में भी गिवन है। एक्चुअली लीव्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके बारे में आप 8th में जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है आपकी बुक में, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है ब्लू से बॉक्स में। तो उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हमारी जो लीव्स होती है उनमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बेसिकली पूरे प्लांट्स में ही सेल्स होते हैं, तो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये जो है, मैं थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ, ये हमारा समझ लीजिए प्लांट सेल है, ये हमारा सेल है, ये बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब यहाँ से भी आपका एक मार्क का क्वेश्चन दिया सकता है कि न्यूक्लियस के अराउंड या फिर सेल के अंदर क्या होता है। तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के बाहर। ये कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये जो बाहर ये आउटर बॉडी है जो हमारी सेल की, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, सेल को कवर करती है, सेल को कवर करती है, सेल की बाउंड्री बनाती है। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, सेल के और भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, बट हम उसके बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, या आप जाकर के 8th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या होता है स्टोमेटा, जैसे ये हमारी लीव है, ये हमारी लीव्स है, इसमें जो है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल से ना, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, जो हमें माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। ये जो है स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं हमारे लीव्स की सरफेस पे, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब इनका फंक्शन क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। इनका फंक्शन होता है सबसे पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंड फंक्शन होता है इसका ट्रांसपीरेशन। दोनों क्या हुए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब एनवायरनमेंट से, जब एनवायरनमेंट से प्लांट जो है वो CO2 कैसे लेते हैं, स्टोमेटा की मदद से। ये स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं और वो CO2 ले लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। और ट्रांसपीरेशन क्या है, जब भी हम प्लांट में ज़्यादा पानी डाल देते हैं या जब भी प्लांट में ज़्यादा पानी पड़ जाता है, तो ट्रांसपीरेशन जो ये मेथड है, इससे क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन।
तो ये दोनों फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। स्टोमेटा कुछ ना बीन शेप का दिखता है ऐसे करके, इस तरह का कुछ स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं। जब हम उनको जूम करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्टोमेटा कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ये जो इस टाइम मैंने आपको ये बनाया है जो ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है प्लांट के अंदर वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये CO2 जो है वो ले लेते हैं एनवायरनमेंट से और O2 को रिलीज करते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है इनको हम, जो स्टोमेटा के जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड की तरह काम करते हैं, ये ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं। जब भी इनको जो है गैसेस को बाहर निकालना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब अंदर लेना होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए इनको गार्ड सेल्स बोला गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।